दोस्तों और साथियों, आप सबको मेरा प्यार भरा सलाम। और मैं फिलिप क्रिस्टी फिर आज एक नई वीडियो आपके सामने लेकर आया हूं। और ये एक बड़ी घटना घटी है भारत के अंदर। अभी इस रविवार को केरला में सुबह रविवार को उनका जब कन्वेंशन चल रहा था, यहोवा विटनेस एक संस्था है, और जैसा कि आप जानते हैं वहाँ 3 लोग मारे गए हैं और 50 से अधिक लोग घायल हुए हैं। अब जो मारे गए लोग हैं उनके लिए हमारे को बहुत दुख है, और ऐसा नहीं होना चाहिए था जो भी हुआ है। और इसके अलावा जो लोग अभी घायल हुए हैं, हम उनके लिए कामना करते हैं कि वो जल्द से जल्द स्वास्थ्य लाभ लें। और अब हम इस वीडियो को लेकर जो आपके सामने आए हैं, वो एक ख़ास बात ये है कि आखिर ये घटना घटी कैसे और इसके पीछे किनका हाथ है और किसका दिमाग है। अब तक तो आप सब लोगों को पता चल गया है, इसको करने वाला डोमिनिक मार्टिन है, जो पहले 16 साल उसी संस्था से जुड़ा रहा, और अचानक उसको ऐसा क्या हुआ कि उसको ये घटना को अंजाम देना पड़ा। ये बड़ा एक हम लोगों के लिए प्रश्न है, बहुत बड़ा प्रश्न है हम लोगों के लिए, कि एक मसीह भाई अपने ही मसीहों का खून का प्यासा हुआ। आखिर क्यों हुआ, इसके पीछे क्या वजह है, इस पर आज हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। आज जैसा कि आप जानते हैं, यहोवा विटनेस एक बड़ी कट्टर सामाजिक संस्था है। सामाजिक संस्था तो नहीं बोलूँगा, एक ईसाई संस्था है, और उसका जो हेड ऑफिस है न्यूयॉर्क में है। और ये जो संस्था है लगभग ये कोई 200 से 250 साल पुरानी है। और आज के समय में जो एक पूरे संसार में एक कट्टरपंथी विचारधारा कहीं ना कहीं बह रही है या लोगों में उत्तेजना पैदा कर रही है, ये उसी कट्टरपंथी विचारधारा का एक नतीजा है कि ये डोमिनिक मार्टिन को वहाँ पर एक बम विस्फोट करना पड़ा। मगर इसके पीछे के हालात हमें सोचने पड़ेंगे, देखने पड़ेंगे और समझने पड़ेंगे। डोमिनिक मार्टिन जो 16 साल उस संस्था से जुड़ा रहा, उसका ऐसा क्या दिमाग बदला कि उसने अपने ही लोगों के ऊपर एक इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया। तो मेरा ये मानना है, मेरे अपने निजी विचार है, कि कहीं ना कहीं ये जो कट्टरपंथी विचारधारा है, इसमें जब इस प्रकार के लोग आते हैं, हो सकता है उसकी अपनी कोई नई विचारधारा हो या वो किसी और विचारधारा से उत्प्रोत हो, क्योंकि ये घटनाएं एकदम से अंजाम नहीं दी जाती। इसके पीछे उसने काफ़ी कुछ सोचा होगा, काफ़ी कुछ समझा होगा, और जो टिफ़िन बम वहाँ पर विस्फोट के रूप में वो लाया है, उसको ये पता था कि इसका अंजाम क्या होने वाला है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये आइडियोलॉजी, ये विचारधारा का ही काम है। और ये विचारधारा, जैसा कि आप जानते हैं, इस देश में आरएसएस एक ऐसी विचारधारा है कि अपने ही लोगों के ऊपर वो इस प्रकार की घटनाएं अंजाम देती है। तो मुझे ऐसा लगता है, मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं वो किसी ऐसी विचारधारा के साथ मिला हो जिसने उसको जो है कहा हो, उकसाया हो, उसको माइंड वॉश किया हो। क्योंकि मेरा ये मानना है कि इतने बड़ी घटना को अंजाम देना अकेले आदमी के बस में नहीं है। और जब वो पहले कभी यहोवा विटनेस की विचारधारा से प्रभावित हुआ होगा तो उसको उस वक्त बहुत अच्छा उसमें लगा होगा, मगर अचानक से वो बदला और एक ऐसी विचारधारा से जुड़ा जहाँ पर अपना आदमी अपने ही लोगों का खून करता है। और इस तरीके के दंगे, इस तरीके के फसाद, इस तरीके की घटनाएं भी, बम विस्फोट की एक इतिहास आप जानते हैं आरएसएस का, कि ये इतिहास आरएसएस का इस देश में रहा है। बहुत सारे बम विस्फोट हुए हैं और बहुत सारे ऐसे लोग उनके रहे हैं, जिसमें मैं कहूँगा प्रज्ञा जी भी उसमें एक शामिल थी, कर्नल पुरोहित थे, और वो बॉम्बे के जो बेकरी कांड हुआ है, बम विस्फोट हुआ है, कई बम विस्फोट उन्होंने करे, उसके बाद उनको जेल भी हुई, फिर उनको बाइज्जत बरी भी करा गया। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि डोमिनिक मार्टिन ऐसी विचारधारा से प्रभावित हुआ हो, क्योंकि ये जो आइडियोलॉजी है, ये आइडियोलॉजी बिल्कुल भी ईसाई विचारधारा की कहीं भी नहीं है। चाहे वो यहोवा विटनेस हो, चाहे मैथोडिस्ट हो, चाहे कैथोलिक हो, चाहे कोई सा भी संस्था हो, ये विचारधारा कभी किसी की नहीं हो सकती कि वो अपने ही लोगों को मारे। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं डोमिनिक मार्टिन किसी ऐसी विचारधारा, किसी ऐसी संस्था से जुड़ा हो जहाँ पर उसका जो माइंड फ्रेश किया गया हो, उसका ब्रेन
वाश किया गया हो और उसको ये बताया गया हो, क्योंकि केरला एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पर जिस संस्था की मैं बात कर रहा हूँ आरएसएस की, ये कभी अपनी वहाँ दाल नहीं गला सकी। हो सकता है कि ये उस विचारधारा से प्रभावित हुआ हो और उनके साथ मिलकर इसने इस घटना को अंजाम दिया हो। क्योंकि देखिए, हमारे लोगों को मैं ये जानता हूँ, जो हमारा मसीह समाज है वो कभी ऐसी घटनाओं को अंजाम नहीं दे सकता और ना वो कभी किसी का खून का प्यासा हो सकता, क्योंकि हमारे यहाँ हमें जो बचपन से एक चीज़ सिखाई जाती है, माफ़ करना। और हमारे मसीह भाई, इस देश के अंदर बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हम लोगों के संग। आजकल तो आम है कि पास्टरों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, चर्च तोड़े जा रहे हैं, मगर फिर भी हमारे लोग जो है उनके लिए प्रार्थना करते हैं, देश के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रधानमंत्री के लिए प्रार्थना करते हैं। इतना सब कुछ होने के बावजूद ये हमें बचपन से सिखाया जाता है। तो मेरा ये मानना है कि ये जो अपना डोमिनिक मार्टिन है, इसके पीछे कहीं ना कहीं किसी और का भी दिमाग, किसी और भी संस्था का जो है खेल चल रहा है। और आने वाले समय में ज़रूर ये चीज़ें सामने आएंगी। अभी तो वहाँ एनआईए की और वहाँ लोकल इंटेलिजेंस की जो जांच चल रही है, उसमें क्या निकल कर आएगा मुझे नहीं पता। मगर मैं इतना आपको कहूँगा कि ये जो विचारधारा है, ये मसीह समाज की विचारधारा बिल्कुल नहीं है। बम विस्फोट करना या अपने ही लोगों को मारना, और ये बड़े दुख की बात है। और ये मैं अपने मसीह भाइयों को फिर कहूँगा, ये एक ऐसी शुभगाहट है कि हमें अभी से इसके लिए सचेत होना चाहिए। क्योंकि अभी या तो कुछ कमियां हमारे अंदर भी है। मैं अपने लिए भी बोलूँगा और अपने समाज के लिए भी बोलूँगा कि कुछ कमियां हमारे यहाँ पर भी है। शायद इन्हीं कमियों की वजह से ऐसे लोग पनपते हैं, ऐसे लोग इन घटनाओं को अंजाम देने के लिए खड़े होते हैं। हमें अपने आप को भी बदलना होगा, क्योंकि मैं जानता हूँ आज पूरे देश के अंदर एक इस तरीके का प्रचार चल रहा है मसीहियों के खिलाफ, और मसीह लोग चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हमने बहुत धरना प्रदर्शन पूरे देश में किए है, बहुत सारी रैलियाँ करी है, मगर नतीजा निकला शून्य। क्योंकि जो सरकार इस वक्त यहाँ देश में बैठी है, वो ना तो अल्पसंख्यक के लिए है, ना वो दलित के लिए है, ना वो मुसलमान के लिए है, और ना ही वो इस देश के युवाओं के लिए है। तो मैं आप लोगों को ये सिर्फ कहना चाहूँगा कि इन सब चीज़ों के लिए आपको तैयार रहना है, और इसका सामना कैसे किया जाए इस पे हम लोग मिलजुल कर चर्चा करें, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना घटे। और हमें अपने आप को भी बदलना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ संस्थाओं के अंदर भी इस प्रकार की जो है कट्टरपंथी विचारधारा पनप रही है, जिससे हमारे लोगों को आने वाले समय में बहुत बड़ी एक क्षति हो सकती है। और हम भारत में रहते हैं, पहले हम भारतीय हैं, हमें भारतीय परिवेश में हम लोग पले बड़े हैं, हमें इसका भी ध्यान रखना चाहिए। और इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए भी हमें अपने युवाओं को, अपने लोगों को ट्रेन करना होगा, उनको जागरूक करना होगा। क्योंकि हमारे चर्चों में प्रार्थनाएं तो होती है, बहुत अच्छी बात है, आप प्रार्थना करते हैं देश के लिए, प्रधानमंत्री के लिए और मंत्रियों के लिए, और हर उस चीज़ के लिए आप प्रार्थना करते हैं जो इस देश में है। तो प्रार्थना के साथ साथ हमें अब थोड़ा सा बदलना होगा। प्रार्थना के साथ साथ हमें अपने युवाओं को भटकने से बचाना होगा, उनके रोज़गार की बात करनी होगी, ताकि भविष्य में ऐसी बातें ना हों कि हमारा जो युवा है वो किसी की बातों में आकर इन घटनाओं को अंजाम दे। और हमें इन चीज़ों को सोचना होगा कि हमारे लिए एक कट्टरपंथी जो विचारधारा है उसको दरकिनार कर हम लोग एक प्यार, सौहार्द और भाईचारे की बात करें। पूरे देश के अंदर आज लोग हमसे एक उम्मीद करते हैं, और इस उम्मीद के साथ मैं फिर आपको सचेत करना चाहता हूं कि इस घटना के पीछे कहीं ना कहीं किसी ऐसे संगठन का हाथ है जिसके संपर्क में आकर डोमिनिक मार्टिन ने ये घटना अंजाम दी है। आने वाले समय में क्या होगा मुझे नहीं पता, ये मेरे अपने निजी विचार है जिससे मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ। और आप इसको समझें कि आखिर एक इतनी बड़ी कन्वेंशन के अंदर जहाँ 2 से 2.5 हज़ार आदमी बैठा है, वहाँ एक ईसाई अपने ईसाइयों को, अपने भाइयों को मारने के लिए वहाँ बम रख देता है। तो ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है, इसके पीछे ज़रूर किसी बहुत बड़े संगठन का हाथ है। और केरला जैसे प्रदेश के अंदर जहाँ पर ऐसे लोगों की विचारधारा नहीं पनप पाई, शायद हो सकता है ये उन्हीं का कार्य हो, और ये वहाँ पर एक दहशत फैलाने के लिए उसका इस्तेमाल किया गया हो। खैर मैं नहीं जानता कि इसका जांच
का क्या हश्र होगा, क्या जांच का क्या अंजाम होगा, या जांच किस प्रकार आगे बढ़ेगी, मैं नहीं जानता। मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि शायद ये मामला भी दबा दिया जाए, क्योंकि अभी तक पिछले 2 दिन के अंदर इसके ऊपर कोई बहुत बड़ी कार्रवाई नहीं हुई है। सिर्फ वो डोमिनिक मार्टिन को अरेस्ट किया गया, उससे पूछताछ जारी है। मगर मेरा जो एक दुख है उन परिवारों के साथ है जो 3 लोग मारे गए हैं इस घटना में। तो मैं चाहूँगा कि पूरा मसीह समाज उनके लिए प्रार्थना करे, और जो लोग घायल हैं उनके लिए भी प्रार्थना करे, ताकि उनको जल्द से जल्द शिफा हासिल हो। और भाइयों और बहनों, मैं फिर आपके सामने एक नया वीडियो लेकर आऊँगा और एक दूसरे मुद्दे पर लेकर आऊँगा। बस मैं आपसे ये चाहता हूँ कि आपका प्यार, आपकी ब्लेसिंग्स मुझे मिलती रहे, और आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि हमारी बात आम जनता के पहुँचे और लोगों के दिमाग की बत्ती खुले कि आखिर इस देश के अंदर चल क्या रहा है। क्योंकि देखिए, मैं तो एक पॉलिटिकल आदमी हूँ, एक सोशल आदमी हूँ, हम तो अपने नज़रिए से सोचते हैं, पर हमारा जो मसीह भाई है वो सिर्फ जो है दुआ बंदगी में और चर्च में ही तल्लीन रहता है, उसको इन बातों से कोई मतलब नहीं है, वो बेखबर है। और हमारा समाज वैसा भी सोया हुआ समाज है। मगर मेरी आप लोगों से दरखास्त है, खासकर मसीह समाज से, कि अब आप लोग जाग जाओ। ये घटनाएं कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, आगे और भी ऐसी घटनाएं बढ़ेंगी, ऐसा मेरा मानना है। और इसमें आप सब लोगों को बड़े ध्यानपूर्वक और बड़े सलीके से अपने काम को अंजाम देना है, अपने काम को आगे बढ़ाना है, अपनी मसीहत को आगे बढ़ाना है। क्योंकि जिस देश में आज आप रहते हैं, ये देश हिंदू राष्ट्र की ओर जा रहा है, और हिंदू राष्ट्र में कुछ भी हो सकता है, इसके लिए वो किसी भी हद को पार कर सकते हैं। तो मेरे मसीह भाइयों, आप सबको मेरा प्यार भरा फिर सलाम, और मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग इन सब चीज़ों को समझेंगे, जानेंगे, और अपनी युवा वर्ग को, अपनी युवा पीढ़ी को आगे कैसे उनको लेकर जाना है, उनके लिए आप जो है रास्ता तैयार करेंगे। धन्यवाद।